हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके अपने परिवार सुपर एग्जाम स्टडी में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति पूरा होने के बाद आज होगा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो लाइक कर दी हो तो चलें क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक होगा वो आज टॉपिक होगा उपराष्ट्रपति। कौन होगा? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। बात क्लियर? उपराष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। तो किसमें? 63 में, 63 उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। तो करते हैं, देखो जैसे कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति देश का सेकंड नागरिक होता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देश का दूसरा या सेकंड नागरिक होता है। देश का दूसरा नागरिक होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति का पद या कार्य किस देश के उपराष्ट्रपति के समान कार्य करता है, तो हमारे देश का उपराष्ट्रपति किस देश के उपराष्ट्रपति के समान कार्य करता है। तो किस देश के समान कार्य करता है? अमेरिका। यानी अगर हम देखें राष्ट्रपति की बात, तो हमारे देश का राष्ट्रपति किस देश के राष्ट्रपति के समान या किस देश के सम्राट के समान कार्य करता है, तो वो है ब्रिटेन। और अगर उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो हमारे देश का उपराष्ट्रपति किस देश के उपराष्ट्रपति के समान कार्य करता है, तो वो है अमेरिका। और हमारा उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया है वो भी अमेरिका के देश से लिया गया है। हमारे देश का उपराष्ट्रपति पद जो लिया गया है वो भी अमेरिका देश से लिया गया है। फिर से आगे चलते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखो, उतार लिया होगा सभी ने, नोट कर लिया होगा। चलते हैं इससे आगे। अब देखते हैं
कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसकी योग्यता देखते हैं कि वह देश का नागरिक हो। क्या? देश का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। पूरी कर चुका हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। क्या? वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए वह संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। क्या? संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, परंतु राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य हो। तो क्या होगा? संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, परंतु राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। योग्य होना चाहिए। देखो, यही मैंने बताया था कि अगर उपराष्ट्रपति जो है उसके लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, परंतु राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, परंतु लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। तो राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए और उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। तो बात समझ में आई होगी। देखो, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए कि वह देश का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। तो ये होती हैं उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। अब इससे आगे चलते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है वो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या क्या होना जरूरी है। ये तो उसकी योग्यताएं हुई। अब चलते हैं, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, चुनाव ध्यान देना, उपराष्ट्रपति का नामांकन पत्र भरने से पहले उसे उसके साथ
20 सदस्य प्रस्तावक यानी प्रपोजर होने चाहिए। उपराष्ट्रपति का नामांकन पत्र भरने से पहले उसके साथ 20 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 20 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। बात क्लियर, समझ में आया होगा। अगर यही बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के लिए 50 सदस्य प्रपोजर यानी 50 सदस्य प्रस्तावक और 20 सदस्य प्रस्तावक और 20 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। किसके लिए? उपराष्ट्रपति के लिए। तो उपराष्ट्रपति के लिए 20 सदस्य प्रस्तावक और 20 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली या किस आधार पर होता है। तो देखते हैं उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन सी प्रणाली या किस आधार पर होता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। बात क्लियर? ये मैंने ये भी बताया था कि एकल प्रणाली क्या होती है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर जो गुप्त चुनाव होता है। इसके बाद बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो सभी स्टूडेंटों ने नोट कर लिया होगा। इससे आगे चलें। जिस स्टूडेंट को भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी स्क्रीनशॉट लें, फिर इससे आगे चलते हैं। चलें। ध्यान देना कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, यानी निर्वाचन मंडल कौन कौन भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, पहले बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा, यानी प्राथमिकता और वरीयता के हिसाब से, यानी प्रायोरिटी वरीयता के हिसाब से इसका चुनाव होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य,
संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। बात क्लियर? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब देखते हैं संसद के दोनों सदन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस सदन में से कितने सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य भाग लेते हैं तो एक सदन होती है लोकसभा, कौन सी? लोकसभा, और दूसरी सदन होती है राज्यसभा। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। और लोकसभा के 500 सदस्य ही भाग लेते हैं और राज्यसभा के 245 सदस्य ही भाग लेते हैं। तो कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो कुल सदस्य भाग लेते हैं तो इनको जोड़ते हैं तो ये कुल सदस्य जो भाग लेते हैं वो 790 सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कितने? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुल 790 सदस्य भाग लेते हैं, जो कि 545 सदस्य लोकसभा के और 245 सदस्य राज्यसभा के। कुल मिलाकर 790 सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो उतारो, इससे आगे नोट करो इसको जल्दी, फिर इससे आगे चलते हैं। उतार लिया होगा सभी ने? चलें इससे आगे। ध्यान देना कि अगर जब भी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों के चुनाव में कोई मतभेद हो जाए या कोई इन दोनों के चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। देश का उच्चतम न्यायालय करता है। आया होगा समझ में? तो दोस्तों, किसी साथी को अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो कमेंट कर सकता है कि सर ये बात यहाँ से समझ में ना आई, तो कमेंट में लिख सकता है। अगर किसी को और भी कोई बात पूछनी हो, लेकिन कोई बात समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देख सकते हो। जब तुम एक ही वीडियो को 2 या 3 बार देख लोगे तो ये समझ लो कि बिल्कुल पक्का याद हो जाएगा। 2 या 3 बार वीडियो को देख लेने के बाद आपके हर क्वेश्चन बिल्कुल एकदम पक्का हो जाएगा, यानी कहीं से भी कोई बात आप भूलने के नहीं हो। जब भी कोई बात समझ में ना आया करे तो वीडियो को दोबारा देख लिया करो। तो बात क्लियर है? चलिए इससे आगे अब देखते हैं
उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, या उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, या उसका वेतन कितना होता है। तो नोट कर लिया होगा सभी ने। चलें इससे आगे देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को शपथ व वेतन। ध्यान देना कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो संविधान, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संविधान के अनुच्छेद 63 में रखा गया है, जो कि राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है। जो इसको जो चुना जाता है वो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा या बहुमत के द्वारा ही चुना जाता है। जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो 4 लाख रुपए है। कितना? 4 लाख रुपए उपराष्ट्रपति का वर्तमान में वेतन है। लेकिन अब से पहले जो उपराष्ट्रपति का वेतन था वो 1,25,000 हुआ करता था। लेकिन 2018 और 19 के बजट के अनुसार उपराष्ट्रपति की सैलरी या उस उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए कर दिया गया। बात करें इसको शपथ जो दिलाता है वो दिलाता है राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाता तो राष्ट्रपति के कहने पर कोई नामित व्यक्ति उसको शपथ दिलाता है, या जिसको राष्ट्रपति किसी अन्य व्यक्ति को, यानी कोई अन्य व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति नामित करता है, जिसको राष्ट्रपति नामित करता है उसके द्वारा ही इसको शपथ दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति ना हो तो राष्ट्रपति किसी अन्य व्यक्ति को नामित करता है, और जिसको नामित करता है वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। बात क्लियर? इसके बाद देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितना? 5 वर्ष का। तो बात क्लियर? अब इससे आगे जो होगा वो ध्यान देना। जो अब इससे आगे अगर बात करें कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र सौंपता है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो वो राष्ट्रपति को सौंपता है। यानी उपराष्ट्रपति जो त्याग पत्र देगा वो राष्ट्रपति को देगा, और जो राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा वो उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है? तो ध्यान देना। अब बात करें कि त्याग पत्र समझ में आ गया होगा।
यानी राष्ट्रपति जो त्याग पत्र देता है, ये जो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, वो त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। अगर बात करें कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे तो वो किसको देगा? तो राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देगा वो देगा उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को। बात क्लियर? तो गाइस समझ में आया होगा। तो जो भी साथी आज हमसे नए जुड़े हों तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई भी साथी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं अब इसके बाद जो होगी वो होगा कि राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति का पद किस किस कारण, उपराष्ट्रपति का पद किस किस कारण खाली हो सकता है। तो किसका? इससे आगे हम चलते हैं। अभी तक जो हमने देखा है वो देखा है कि उपराष्ट्रपति देश का दूसरा नागरिक होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या क्या होना चाहिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के आधार पर होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, या उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन कौन करता है, या उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, या वेतन कितना होता है, या उपराष्ट्रपति को अगर त्याग पत्र देना हो तो किसको देता है। बात समझ में आई? तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इससे अगली जो क्लास में होगा वो होगा कि उपराष्ट्रपति का जो पद खाली होता है वो किस किस कारण से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। तो अगली क्लास में हम उपराष्ट्रपति के टॉपिक को पूरे को क्लियर कर देंगे। तो साथियों क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो तब तक के लिए नमस्कार।